बड़ाग्राम की तहसील अलाई में पाश्तों के मकाम पर चेयर लिफ्ट रस्सी टूटने से फंस गई। स्कूल के 7 बच्चे और एक उस्ताद सवार हैं। 2 बच्चे बेहोश हैं। लिफ्ट में मौजूद टीचर गुलफराज की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। 900 फीट बुलंदी पर लिफ्ट को फंसे कई घंटे हो गए हैं। डॉली एक जानिब झुक गई है। पहली कोशिश में करीब पहुंचने पर लिफ्ट के डोलने पर हेलीकॉप्टर वापस आ गया। कुछ देर बाद कार्रवाई का दोबारा से आगाज। कमजोर रस्सी से बंधी 8 जिंदगियां बचाने का मिशन। एसएसजी की स्लिंग टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक आर्मी के ट्रूप्स मुकम्मल जांफशानी से हिस्सा ले रहे हैं। एसएसजी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी जाए वकुआ पर पहुंच गए। ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी में मसरूफ है। एसएसजी ट्रूप्स के साथ आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन में मसरूफ है। तेज हवाओं ने रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई कठिन बना दिया। लिफ्ट के ऊपर मौजूद एक और तार की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। रेस्क्यू टीम ने लिफ्ट में फंसे अफराद को पानी, अद्वियात और जरूरी चीजें पहुंचा दी। ऑपरेशन रात की तारीकी में भी जारी रखा जाएगा। सर्च लाइट्स इस्तेमाल करने का फैसला। तेज हवा चलने के खदशात मौजूद हैं। निगरान वजीर आजम की बड़ग्राम चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत। एनडीएमए, पीडीएमए और मुतल्लिका इदारे तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएं। अनवारुल हक काकड़ का हुक्म। पहाड़ी इलाकों में मौजूद तमाम चेयर लिफ्ट पर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने और मयार पर पूरा ना उतरने वाली चेयर लिफ्ट को फौरी बंद करने का भी हुक्म। डॉलर बेलगाम तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.87 महंगी, 299 रुपए पर बंद। 11 मई को इंटरबैंक में डॉलर ₹298.93 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर, ₹6 महंगा, ₹312 में फरोख्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आइंदा हफ्ते कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की हिदायत। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुकातबे फ़िक्र के उलमा को मदऊ किया जाए। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अहम संग-मील साबित होगी। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। वज़ारत ख़ज़ाना की सिफारिश पर माली साल 2023-24 के लिए दय्यत की रकम मुकर्रर। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन प्राइस का हिस्सा है। मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबात के लिए मुआवनत फराहम करना है। क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुदाखलत का इख्तियार है। अनवारुल हक काकड़ का इजलास से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कराची। अनवारुल हक ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। निगरान हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कोशिश होगी इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना हो। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकात भी शेड्यूल। MKM पाकिस्तान का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिलेगा। ताजिर बरादरी की भी अनवारुल हक काकड़ से मीटिंग होगी। सदर पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया था। सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद के अहम इंकशाफात। सदर ने दोनों बिलों की तौसीक की न वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। बिल आज भी सदर पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद हैं। आरिफ अलवी FIA या किसी भी तहकीकाती एजेंसी से मामले की तहकीकात करवा कर जिम्मेदारों का तयन करे। सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में रिकॉर्ड समेत पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने को तैयार हूँ। मेरी खिदमात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सपुर्द करना इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं। इससे कबल सदर मंजूरियां वापस भिजवाए गए हर बिल पर तहरीरी वजूहात के साथ दस्तखत करते थे। सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर आरिफ अलवी को खत।
ऐवान सदर की जानिब से वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत अरसाल। सदर ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। उमैरा अहमद को वकार अहमद की जगह सेक्रेटरी तैनात करने की ख्वाहिश का इजहार। उमैरा अहमद का सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने से इनकार। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को फैसले से आगाह कर दिया। सदर पाकिस्तान के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। मामला इतना आसान नहीं, आरिफ अलवी को जवाब देना होगा। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी के लिए 2 हफ्ते देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई के वकला की मुखालफत 2-4 दिन का टाइम देंगे, लेकिन 2 हफ्ते नहीं। आप तो इस केस के साथ पहले दिन से जुड़े हैं, पूरा मुकदमा आप कोर्स पर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अमजद परवेज से मुकालमा। अदालती हुक्म के बावजूद वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। बाबर अवान, वकला की मुलाकात में कोई मुआमद नहीं तो नहीं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीने इलेक्शन केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला ना करे, अदालत का हुक्म। दरखास्त फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। फरीकैन को नोटिस जारी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज 5 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 5 मुकदमात में मुख्तलिफ तारीखों पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। चाहते हैं चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी बगैर किसी मुश्किल के लगा दी जाए। इनको सिक्योरिटी मसाइल भी हैं। वकील के दलाइल, चेयरमैन पीटीआई को एक दिन ही आना है, कौन सी मुश्किल बात है। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। असद उमर मंजरेआम पर आ गए। साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरतीब। एफआईए ने गिरफ्तार नहीं किया था। दोबारा साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूं। साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत ने साइफर केस में असद उमर की 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में असद उमर की जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज की शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूखी की नैब की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब कानून में तब्दीली के बगैर कन्वीनर नवाज ली की जमानत मंसूखी की दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। ब्राय करम ऑर्डर में खारिज करने की बजाय निपटा देना लिखते नैब के वकील की इस्तदा। आपको ऑर्डर पसंद आएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। पाकिस्तान में जो बेहतरीन दिमाग थे वो इस वक्त हुकूमत में है। मुल्क के साथ तो सबको ही मोहब्बत है। भारतीय शहरी को 102 साल की उम्र में नोबेल इनाम मिला। भारत में एक शख्स रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क गया और तदरीसी अमल जारी रखा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पैनामा JIT केस में रिमार्क्स। ब्रेडशीट कंपनी के वकील की जानिब से वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मूजो रले ने मंचनाबाद और आरिफवाला में तबाही मचा दी। मुतादिद गांव डूब गए, फसलें तबाह। हेड गंडा सिंह पर पानी का लेवल 21 फीट रिकॉर्ड। पाकपतन और आरिफवाला में मुतादिद स्कूल बंद। तादाद 74 हो गई। खैमा बस्तियां कायम। दरियाए जेहलुम में फ्लड अलर्ट जारी। कसूर के सैलाब ज़दगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। 16 टन मुफ्त राशन तकसीम। बहरा अरब से मानसून हवाएं आज मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई इलाकों में रात को बारिश का इम्कान। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई।
महंगाई के मारे अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल। नान भाइयों की मनमानियां, नान 30, रोटी 20 रुपए में फरोख्त। सरकारी रेट 20 और 15 रुपए मुकर्रर हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, शहरियों की दुहाई।